नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि मैं आपके बच्चे को निकू में रख रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चा होता है जितनी टेंशन पेरेंट्स को रहती है उससे ज़्यादा टेंशन ट्रीटिंग डॉक्टर को रहती है। और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी का बच्चा अपने पास रखूँ, क्योंकि अगर वो बच्चा एडमिट है तो वो सिर्फ पेरेंट्स की टेंशन नहीं, वो उस डॉक्टर की भी टेंशन है। अगर वो रात भर नहीं सो रहे हैं पेरेंट्स, तो जो डॉक्टर है वो भी पूरी रात नहीं सो रहा है। रिसेंटली एक बच्चा यहाँ पे डिलीवर हुआ था 7.5 मंथ्स में, 30 वीक्स जेस्टेशन थी उसकी, और उसका वेट सिर्फ 1 kg था। तो उसको हम लोगों ने 2 मंथ्स तक यहाँ पे निकू में रखा। इसलिए जो निकूज़ हैं इसीलिए बनाए गए हैं, इन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा ये निकूज़ होते हैं। तो वो आज ही हमने उसको डिस्चार्ज किया है। 1.7 kg उसका वेट है और बेबी बिल्कुल ठीक है। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी के उन डॉक्टर से आपको समय समय पर रूबरू करवाते हैं। और आज मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिन्हें कहा जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत माँ वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। और शुरुआत करेंगे तो आज के दौर में कितना ज्यादा जरूरी है कि समय समय पे बच्चों की जांच जो है वो अस्पताल में आकर करवाना। थैंक यू शुभम जी। मेरा नाम डॉक्टर संजीत है, मैं यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और जांच तो बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम टाइम पे बच्चों की जांच कराना, और वो भी एक स्पेशलिस्ट से जांच कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि एक जो स्पेशलिस्ट होता है वो अपनी फील्ड का मास्टर होता है, और अपने बच्चे को एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाना ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू क्वैक्स के पास जाओ या केमिस्ट के पास जाओ। तो ये तो एक बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अपने बच्चे को जब भी दिखाना है तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मौसम चेंज हो रहा है, अब सर्दियां आ रही हैं और सुबह भी मौसम जो है वो सर्दी का होगा, दोपहर का समय है तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, फिर शाम को सर्दी हो जाती है और बुखार और जुकाम इस समय ज़्यादातर बच्चों को रहता है। क्या प्रिकॉशंस इस समय पेरेंट्स को लेनी चाहिए बच्चों की हेल्थ को लेकर खास तौर से? देखो, सर्दियाँ ज़्यादा जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो एक्सट्रीम जो सर्दियाँ हैं सुबह या शाम के टाइम ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है बच्चे को। आजकल वायरल ज़्यादा कॉमन हो गया है बच्चों को। तो एकदम जंप नहीं करना है कि आप एकदम पैनिक हो जाओ कि बच्चे को खांसी जुकाम है तो एकदम आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, थोड़ा सा खांसी जुकाम रहता है तो आप पैरास्टामोल, सिंपल पैरास्टामोल या एंटी एलर्जिक के साथ 2-3 दिन वेट कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बुखार बहुत तेज़ रहता है या 3-4 दिन 5 दिन तक हो गए, तो फिर आपको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेंगू की बात करें क्योंकि जब गर्मियाँ खत्म और सर्दियाँ शुरू हो रही हो, खासतौर से ये सीजन अभी चल रहा है, डेंगू के लक्षण का क्या पाए जाते हैं कि कैसे पता चल पाएगा घर पे ही कि डेंगू जो है वो हो रहा है? टेस्ट तो होगा पर उससे पहले कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स ऐसे कि जिसमें परिवार को पता चल सके कि नहीं बेटा जो है, बच्चा जो है वो अब बुखार तो आ रहा है, कहीं डेंगू ना हो। जैसे ये सीज़न आ रहा है इसमें डेंगू के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। डेंगू में सबसे पहले फ़ीवर आता है बच्चे को, बहुत एक फेब्राइल फ़ेज़ होता है जिसमें फ़ीवर रहता है बच्चे को 2-3 दिन, और लगातार बच्चा सुस्त होता है, पूरी बॉडी एक्स रहते हैं। और अगर उसका इंटेक वगैरह कम हो या बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, फ़ीवर हो, तो ये जो माइल्ड डेंगू है या जिसको हम बोलते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ये डेंगू घर पे भी मैनेज हो जाता है। इसमें आपको बुखार की दवाई और पानी, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड वगैरह लेना है। बट डेंगू में अगर कुछ डेंजर साइंस होते हैं, जैसे बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है और इसको प्रॉपर इलाज करवाना है वहाँ पे। बात करूँ तो जब बच्चा पैदा होता है वहां से शुरुआत करता हूं मैं। अब निको एक आज की दौर पे कहीं ना कहीं जरूरत बन चुका है। लोग थोड़े से डरते भी हैं। जब बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर्स ओटी में एकदम से कह देते हैं कि बेबी जो है उसे आपको निको में रखना पड़ेगा। क्यों आज की डेट में जरूरी नेसेसरी हो चुका है निको में रखना? और क्या ऐसे सिम्टम्स बच्चे के अंदर लगता है जब वो पैदा हो रहा है कि उसको 2 दिन 3 दिन के लिए जो है निको में शिफ्ट करना पड़ रहा है? देखो, ऐसी कोई अननेसेसरली कोई निक्कू में कोई डॉक्टर रखेगा नहीं बच्चे को, जब तक ना उसको ज़रूरत हो निक्कू की। अगर उसको उसमें कुछ लगता है डॉक्टर्स को कि इसको निक्कू में रखना ज़रूरी है, तभी एक डॉक्टर निक्कू में बच्चा रखेगा। अदरवाइज़ लोगों की ये एलिगेशंस कि बच्चे को, हर बच्चे को निक्कू में रखा जा रहा है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। क्योंकि निक्कू में उसी बच्चे को रखा जाता है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर्स हों। और एक बच्चे को एडमिट करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं।
सबसे पहले वेट, अगर बच्चे का वेट अच्छा है, 3 केजी वेट है, अगर वो टाइम पे पैदा हुआ, ग्रेटर देन 37 वीक्स एक डिलीवरी होती है, और वो अच्छे से क्राई किया है बच्चे ने, तो उसको निकू में अननेसेसरली कोई भी डॉक्टर नहीं रखेगा। अगर एक बच्चा जो वेट जिसका बहुत कम है, या जो टाइम से बहुत पहले डिलीवर हो गया है, तो उस बच्चे को तो निकू में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बच्चा जो 2 किलो का बच्चा है और एक 3 किलो का बच्चा है, 2 किलो के बच्चे को रिस्क फैक्टर्स जो ज़्यादा रहते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसको हर चीज़ का। आप सोचो, उसको इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क है, उसको सांस की दिक्कत रह सकती, तो उन बच्चों को तो निकू में रखना पड़ता है। और कोई बोले कि नहीं जी ये हर बच्चे को निकू में रख रहे हैं, ये तो मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा इस बात। डॉक्टर साहब, आपने वेट की बात की, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि वेट कम होने की वजह से बच्चों को रखा जाता है, या जो पीरियड है मदर का, जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर बोलूँ मैं कि 7 महीने में या 8वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, उसे निको में रखा जाता है, कितनी देर के लिए रखा जाता है और रिकवरी टाइम क्या रहता है उसका? एक रिसेंटली कोई केस भी आपके पास आया हुआ था जिसमें जहाँ तक हमें पता चला है कि कुछ 7 महीने का बेबी था जो निको में रखा था। जी, जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये। देखो, प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी का एक टाइम होता है, जेस्टेशनल एज बोलते हैं हम साइंस में। एक प्रेगनेंसी जो ग्रेटर देन 37 वीक्स तक जाती है, वो एक टर्म प्रेगनेंसी होती है। और एक प्रेगनेंसी जो 37 वीक से पहले डिलीवर होती है, उसको प्री टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इसी तरह से वेट का भी है, एक 3 किलो का बच्चा, 2.5 किलो से ऊपर जो बच्चा होता है वो गुड वेट बेबी होता है, लेकिन 2.5 किलो से नीचे जो बच्चा होता है उसको लो बर्थ वेट बच्चा कहा जाता है। अब जो 37 वीक से जितना पहले बच्चा डिलीवर होगा, उतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक बच्चा जो 34 टू 37 वीक्स में डिलीवर होता है, उसको हम लेट प्री टर्म बोलते हैं। इसी तरह जो 32 टू 34 वीक्स में डिलीवर होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट प्री टर्म। और 28 टू 32 वीक्स में हम वेरी प्रीटर्म बोलते हैं। तो जितना बच्चा ज़्यादा पहले डिलीवर होता है, उतना चैलेंज रहता है उस बच्चे को, क्योंकि आपको पता है एक बच्चा जब डिलीवर होता है, और वो जितना पहले डिलीवर होगा उतने चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है, मदर का इन्वायरमेंट, मदर यूट्रस का इन्वायरमेंट, वो बाहर क्रिएट नहीं किया जाता है, और उसको क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, और उतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। इसीलिए जो निकूज़ हैं इसीलिए बनाए गए हैं, इन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा ये निकूज़ होते हैं। तो अब जैसे मैं अपना ये केस आपके साथ डिस्कस करूं, रिसेंटली एक बच्चा यहाँ पे डिलीवर हुआ था 7.5 मंथ्स में, 30 वीक्स जेस्टेशन थी उसकी, और उसका वेट सिर्फ 1 केजी था। तो उसको हम लोगों ने 2 मंथ्स तक यहाँ पे निकू में रखा। आज आज ही हमने उसको डिस्चार्ज किया है। 1.7 केजी उसका वेट है, और बेबी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो चैलेंजेस आई हमें निकू में, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। जैसे देखो, जो भी बच्चा जितना पहले डिलीवर होता है, उतना ज़्यादा उसके ऑर्गन्स इमैच्योर रहते हैं। जैसे जी, आप मैं लंग्स इसी की, पे आने वाला हाँ, था। जैसे आप लंग्स की बात करो, तो लंग्स अच्छे से बने नहीं होते हैं, और अगर लंग्स बनते नहीं हैं तो उसको आरडीएस बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। उस कंडीशन को, जैसे हमारे केस में उस बच्चे को आरडीएस हुआ था, हमने उसको सर्फेक्टेंट दिए, उसको वेंटिलेटर पे रखा 7 टू 8 10 डेज, है ना। उसके बाद जैसे आप लीवर की बात करो, लीवर इमेच्योर होने की वजह से उन बच्चों को शुगर कम हो जाता है, जॉन्डिस ज़्यादा हो जाता है, उनकी स्किन बहुत थिन होती है, उसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप बोलो, ये बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं, इनको सेप्सिस होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। इसी तरह से अगर इनकी ब्रेन की बात करो, तो ब्रेन के जो वेसल्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल रहते हैं, जो कभी भी ब्लीड कर सकते हैं, जिनको आईवीएच बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर जीआईटी की प्रॉब्लम करें तो इनको स्वेलिंग और जो सक रिफ्लेक्स है वो बहुत अभी बना नहीं होता पूरी तरह से, जिसकी वजह से इन बच्चों को ट्यूब फीड किया जाता है। मतलब ये स्पून फीड या ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो इनको ट्यूब फीडिंग किया जाता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, और ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। और इसके साथ साथ में जो हम उनको ट्रीट करते हैं, जैसे हम उनको ऑक्सीजन देते हैं, सीपैप देते हैं, वेंटिलेटर देते हैं, उनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं बच्चों को। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आरओपी बोलते हैं इनको, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंटल एंग्जाइटी होती है, लॉन्ग स्टे ऑफ पेरेंट्स इन द हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है पेरेंट्स को। तो ये सारे स्ट्रेस जो होते हैं, ये एक बहुत चैलेंज रहता है, और ये इसके लिए एक बहुत अच्छा टेरिटरी केयर निकू वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए, और उसके साथ साथ में एक वेल ट्रेंड डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इस बच्चे को डिस्चार्ज करना और ये बच्चा अपने दम पे फीड ले, मदर इसको फीड कराए, ये एक चैलेंज रहता है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात थी कि अगर
कम वेट में बच्चा पैदा हुआ और जिस तरीके से आपने बताया कि 7.5 मंथ में बच्चा पैदा हुआ तो उसको NICU में रखा कि नेसेसरी बन चुका था। ठीक है, लोग पैनिक ना हो। NICU जो है वो आज की डेट में हर बंदे के लिए, हर बेबी के लिए नेसेसरी नहीं है। पर मैं इससे अगर हट के बात करूँ, ये तो होगी बात कि कम वेट था या बराबर वेट 3 किलो या 3.25 किलो के आसपास का अगर बेबी पैदा हो रहा है तो नेसेसरी नहीं है उसको NICU में रखना। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं डॉक्टर साहब जिसमें ओवर वेट के साथ बेबी पैदा होता है, उसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं? ओवरवेट बेबीज़ में भी चैलेंज रहता है, जो जिन मदर्स को डायबिटीज़ शुगर की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी में, उन बच्चों का वो जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनको बोलते हैं IDM, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। तो उन बच्चों में शुगर कम होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उन बच्चों को आप सोचो कि सांस की दिक्कत भी ज़्यादा रहती है। बेशक उनका वेट ज़्यादा होता अच्छा होता है, बट इट डज़न्ट मीन कि उनको हम NICU में नहीं रखेंगे। वो भी एक हाई रिस्क बेबीज़ होते हैं। जैसे लो रिस्क बेबीज़ हैं हमारे पास, वैसे हाई रिस्क बेबीज़ वो भी होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है। बट जो लो रिस्क बेबीज़ हैं इनका स्टे बहुत लंबा रहता है। जो हाई रिस्क बेबी, जो ओवरवेट बेबीज़ हैं, उनका उतना ज़्यादा हो सकता है स्टे ना हो। तो ये डिपेंड करता है बच्चे पे, डिपेंड्स। ये कोई फिक्स नहीं है हमारे पास कि इस बच्चे को रखना है और इस बच्चे को नहीं रखना है। ये डिपेंड करता है एक डॉक्टर की क्लिनिशियन स्किल्स पे, एक पेशेंट की क्लिनिकल स्टेटस पे। और ऐसे ही बोलना कि नहीं जी इस बच्चे को रखा या इस बच्चे को नहीं रखा, ये कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये साइंस जो है इट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जो भी हमें लगेगा, जिस टाइम जो लगेगा हम उस टाइम वही करेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर जब बनता है तो वो एक जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उसके बाद अपनी इस फील्ड में प्रैक्टिस करता है तो बहुत टाइम लगा के करता है, बहुत स्ट्रगल है, आपको पता तो है, एक बहुत लंबा ये सफ़र रहता है। तो ऐसी मतलब मैं लोगों से भी ये बताऊं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि मैं आपके बच्चे को NICU में रख रहा हूँ। क्योंकि जब बच्चा होता है जितनी टेंशन पेरेंट्स को रहती है उससे ज़्यादा टेंशन ट्रीटिंग डॉक्टर को रहती है। और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी का बच्चा अपने पास रखूँ, क्योंकि अगर वो बच्चा एडमिट है तो वो सिर्फ पेरेंट्स की टेंशन नहीं, वो उस डॉक्टर की भी टेंशन है। अगर वो रात भर नहीं सो रहे हैं पेरेंट्स, तो जो डॉक्टर है वो भी पूरी रात नहीं सो रहा है। बिल्कुल, काफ़ी तो अच्छी बात डॉक्टर साहब के द्वारा की गई कि पेरेंट्स से ज़्यादा ज़िम्मेवारी डॉक्टर की होती है, जिसके पास उस समय वो बेबी जो है वो एडमिट किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ इस समय नारायणा के माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के साथ आपकी मुलाकात हम और भी कराते रहेंगे और आपको ये भी बता दें कि इस समय खास तौर से अपने परिवार का तो ध्यान रखें पर अपने बच्चों का ध्यान भी इस समय ज़रूर रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। सर्द हवाएं जो है वो अब चलना शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं बुखार और जुकाम के लक्षण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में पाए जाते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए यूं ही देखते रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा।